अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहर मीम कोइन हंटिंग सीरीज के ऊपर 6वीं वीडियो को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूं और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी कॉइन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आप लोग किस तरह से उसके ऊपर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगेन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप लोगों को 100% यकीन हो जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक ऐसा कॉइन है जो कि फ्यूचर के अंदर जाके किसी भी किस्म का स्कैम कर सकता है। वो रग पुल का स्कैम हो सकता है, वो डंपिंग का स्कैम हो सकता है, वो हनी पॉट का स्कैम हो सकता है, या वो किसी भी किस्म का स्कैम हो सकता है। तो ये वीडियो अगेन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। अगेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगेन आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे डेक्स टूल्स के ऊपर, और डेक्स टूल्स के ऊपर आके आप लोगों ने अपनी मर्जी का कोई भी जो सा मीम कॉइन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करके जब आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये बटन आ रहा है व्यू कॉन्ट्रैक्ट का बटन। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो वो कॉइन जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर बना होगा उसका जो स्कैन है वो ओपन हो जाएगा। लेट्स से अगर वो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो ईथर स्कैन ओपन हो जाएगा, और अगर वो बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है तो BSC स्कैन जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का बटन आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कोड का बटन आ रहा है, और आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आके ये देखना है कि क्या उस कॉइन का जो सा सोर्स कोड है क्या वो वेरीफाई है या नहीं है। अगर तो उस कॉइन का जो सा सोर्स कोड है वो वेरीफाई है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग उसके ऊपर भी जो सी रिसर्च है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ ये ग्रीन बटन ही टोटल 4 किस्म के जो से बटन है वो आ सकते हैं। पहला तो हो जाएगा ग्रीन, मतलब कि सोर्स कोड जो है वो वेरीफाइड है। दूसरा बटन हो सकता है यहाँ पे येलो कलर का। येलो कलर के बटन का मतलब ये है कि सिमिलर मैच सोर्स कोड जो है वो मिला है, मतलब कि ये जो सा सोर्स कोड है इस स्पेसिफिक कॉइन का वो सोर्स कोड इस कॉइन के अलावा किसी और कॉइन का भी है। अगर यहाँ पे ये येलो बटन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि इसके ऊपर भी हम लोग अपनी जो रिसर्चेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिमिलर मैच कोड है तो ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी बात नहीं है। काफी ज्यादा ऐसे मीम कोड्स होते हैं कि जिनके सोर्स कोड जो है वो काफी ज्यादा मैच करते हैं। तो अगर येलो बटन आ रहा है तो उसके ऊपर भी हम लोग अपनी से रिसर्चेस को कंटिन्यू करेंगे। येलो बटन के अलावा यहाँ पर ये आई लिखा आ सकता है, इसका मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक मीम कोइन का जो सोर्स कोड है उसको वेरीफाई अभी तक नहीं किया गया है। अगर तो वो अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है, आई विल रिकमेंड यू कि या तो आप लोग वेट करें कि यहाँ पर किसी किस्म का बटन आ जाए, लेट्स से ग्रीन कलर का या येलो कलर का जो सा बटन है वो आ जाए तो ठीक है, आप लोग उसके ऊपर में रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर यही रहता है कि इसका जो सा सोर्स कोड है वो वेरीफाई नहीं हुआ तो आप लोग उसके ऊपर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू ना करें, बल्कि उसके ऊपर आप लोग अपनी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट भी ना करें। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रेड बटन भी बना हुआ आ सकता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे येलो बटन या ग्रीन बटन देखा है। इसके अलावा यहाँ पे रेड बटन भी बना हुआ आ सकता है। इसका मतलब ये है कि उसका जो सोर्स कोड है उसको वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और इसका मतलब यही है कि आप लोग उसके ऊपर भी अपनी जो सी रिसर्च है ना ही उसको कंटिन्यू करेंगे, ना ही आप लोग उस कॉइन के ऊपर अपनी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले जो सा सोर्स कोड है उसकी वेरिफिकेशन को देख लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये रीड कॉन्ट्रैक्ट का बटन आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबसे ज्यादा जो सी रिसर्च है वो हमारी वो अब यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगी। तो यहाँ पे टोटल 2 से 3 चीजें हैं जो कि हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो सी चीज है वो आप लोगों ने देखनी है यहाँ पे ओनर के ऊपर आके। तो ओनर के ऊपर आके आप लोगों ने ये देखना है कि क्या यहाँ पे ये 00 लिखा हुआ एड्रेस आ रहा है, डेट एड्रेस आ रहा है, या यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस मौजूद है किसी भी वॉलेट का। अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पर यकीन ये कॉन्टैक्ट के ऊपर आके रीड कॉन्टैक्ट के ऊपर आप लोगों ने आना है, और यहाँ पे ओनर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वॉलेट का एड्रेस आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है, अगर तो उस कॉइन का जो सा ये यहाँ पे ओनर के ऊपर 00 लिखा आ रहा है, डेट लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी होल्डर, स्पेसिफिक जो सा होल्डर है जिसने इस कॉइन को बनाया है वो एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर टोकन्स को होल्ड नहीं कर रहा है, और उसकी जो सी अथॉरिटी है वो उस कॉइन के ऊपर अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा साइन है। अगर यहाँ पे ये 00 लिखा आ रहा है, डेट लिखा आ रहा है, ये एक अच्छा साइन है। आप लोग इसके ऊपर अपनी जो सी रिसर्च है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ओनर के ऊपर ऐसे एड्रेस की बजाय, मतलब कि 00 की बजाय एक स्पेसिफिक एड्रेस आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी लाल बत्ती है। आप लोगों ने ऐसे कॉइन के ऊपर अपनी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और अगर यहाँ पे एड्रेस आ रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अभी भी इस कॉइन की सारी जो सी अथॉरिटी है जिस वॉलेट ने इस टोकन को क्रिएट किया है वो उसके पास है, और वो वाला वॉलेट जो चाहे वो कर सकता है। वो डंप भी कर सकता है इस टोकन को, और उसके अलावा वो हनीपॉट का स्कैम भी कर सकता है। वो कुछ भी जो स्कैम है वो बहुत इजीली कर सकता है। तो अगेन आप लोगों ने यहाँ पर आके देखना है सबसे पहले ओनर के अंदर कि क्या यहाँ पे 00 लिखा आ रहा है, डेड वॉलेट लिखा आ रहा है या स्पेसिफिक वॉलेट है। अगर तो 00 लिखा आ रहा है तो आप लोग अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद दूसरी चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है वो देखनी है गेट अनलॉक टाइम।
अब गेट अनलॉक टाइम से आप लोगों को क्या पता लगेगा, गेट अनलॉक टाइम से आप लोगों को पता लगेगा कि क्या ये हनीपोट का स्कैम है या नहीं है। हनीपोट का स्कैम क्या है, अगेन मैंने आज के बारे में आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड कर दिया हुआ है कि इनकी जो ये वेबसाइट है honeypot.is, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसके ऊपर आप लोग काफी अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर किसी भी किस्म का टाइम लिखा आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी उस कॉइन को बाय कर लिया है तो उसके बाद इतने टाइम तक के लिए वो जो सा कॉइन है वो आप लोगों का लॉक हो चुका है, आप लोग उसको दोबारा से सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो यही तो हनीपोट का स्कैम है। हनीपोट स्कैम के अंदर भी यही होता है कि आप एक कॉइन को बाय कर लेते हैं लेकिन आप लोग उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक सेल आउट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि वो जितने भी कॉइन्स होते हैं उनकी प्राइस तो काफी ज्यादा कम करती है, लेकिन जब तक हम लोग उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं तब तक उसकी जो सी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा डंप भी कर जाती हैं। तो इसीलिए अगर तो यहाँ पे गेट अनलॉक टाइम के अंदर कोई टाइमर लिखा आ रहा है तो ये एक बुरा साइन है, ये एक लाल बत्ती है, आप लोगों ने इसके ऊपर भी अपनी जो सी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे तो नहीं लिखा रहा है, इस मतलब कि इस कॉइन के ऊपर नहीं लिखा रहा, अगर यहाँ पे एम वाला जो सा ये सारे साइन आ रहे हैं, इसके अंदर कोई मिंट का बटन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉइन की जो सी अभी तक ओवरऑल सप्लाई है, टोटल सप्लाई, वो सप्लाई जब चाहे उसका जो सा ओनर है वो बढ़ा सकता है अगर तो मिंट लिखा आ रहा होगा। यहाँ पे अगर मिंट नहीं लिखा आ रहा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कॉइन के ऊपर मिंट नहीं लिखा आ रहा, इसका मतलब ये है कि इस टोकन की जो सी टोटल सप्लाई है उसको और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये कच्चा साइन है, लेकिन अगर मिंट लिखा आ रहा है इसका तो ये है कि उसकी जो सी सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सकता है, और अगर उसकी सप्लाई को ऑफ कोर्स बढ़ाया जा सकता है तो उसकी जो सी प्राइसेस हैं वो यहाँ पे डंप कर सकती हैं। तो टोटल ये तीन चीजें हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे, इनका जो सा ये बटन है रीड कॉन्ट्रैक्ट का बटन, इसके अंदर आके आप लोगों ने देखनी है। अगेन मैं गाइड करता हूँ, सबसे पहले ओनर को देखना है, फिर आप लोगों ने ये जो सा गेट अनलॉक टाइम है आप लोगों ने इसको देखना है, और फिर इसके अलावा तीसरा आप लोगों ने देखना है कि क्या यहाँ पे मिंटिंग का बटन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन तीनों को आप लोग देख लेंगे तो उससे आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एक स्पेसिफिक कॉइन है जो कि फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म का स्कैम कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जाना है होल्डर्स के ऊपर। होल्डर्स से आप लोगों को ये पता लगेगा कि कितने एड्रेसेस हैं जो कि इसको होल्ड करें। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि टोटल इस कॉइन के कितने ज्यादा होल्डर्स हैं। अगेन मैंने इसके बारे में आप लोगों को गाइड किया हुआ कि कम से कम 100 से ज्यादा होने चाहिए, अगर 1000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है तो ये काफी अच्छा साइन है। उसके ऊपर आप लोग अपनी रिसर्च और ज्यादा कंटिन्यू करके उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके आप लोगों ने अब क्या देखना है, होल्डर्स के अंदर आके आप लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन से वॉलेट्स के एड्रेस ऐसे हैं जो कि 5% या 5% से ज्यादा जो सी टोटल सप्लाई है उसको होल्ड कर रहे हैं। अगर तो कोई वॉलेट्स के एड्रेस ऐसे हैं कि जिनके पास टोटल सप्लाई का तकरीबन 5% या 6% हिस्सा है, तो अगर वो कभी भी सेल आउट करेगा उस टोकन को तो ऑफ कोर्स उस टोकन की जो सी प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा एकदम डंप कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नल डेड वॉलेट है, मतलब कि इन्होंने अब तक अपनी जो सी टोटल सप्लाई थी उसका तकरीबन 57% जो सा उसको ऑलरेडी बर्न कर लिया हुआ है। तो ये इनका बर्न वॉलेट है, तो ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला जो सा एड्रेस है ये कभी भी टोकन को सेल आउट करेगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे दूसरे वॉलेट के एड्रेस को देखेंगे तो वो तकरीबन 3.9% ऑफ द टोटल सप्लाई को होल्ड कर रहा है। फिर तीसरा वॉलेट है वो भी तकरीबन 3.5% ऑफ द टोटल सप्लाई को होल्ड कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल ये तकरीबन 7% ऑफ द टोटल सप्लाई बनती है जो कि इस टोकन को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर तो ये दोनों वॉलेट कभी भी इस टोकन को सेल आउट करते हैं तो इस टोकन की जो सी प्राइसेस है उसके अंदर आप लोग अच्छा खासा डंप जो है वो देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना तो बुरा साइन नहीं है ये इस स्पेसिफिक टोकन के लिए, लेकिन अगर ये यहाँ पे 4% या 5% से ज्यादा अगर दोनों ये होल्ड कर रहे होते तो ऑफ कोर्स वो एक लाल बत्ती होती, तो फिर उसके ऊपर मैं आप लोगों को रेकमेंड ना करता कि आप लोग उसके ऊपर अपनी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करते। तो होल्डर के ऊपर आके आप लोगों ने ये देखना है कि इसके टॉप के जो से होल्डर्स हैं क्या वो 5% या 5% से ज्यादा ऑफ द टोटल सप्लाई को होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी चीज अगर आप लोग देख लेंगे तो इससे भी आप लोगों को काफी अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने उस कॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो यहाँ पे ये जो सा टोकन है इसको मैंने अगेन ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके होल्डर्स अगर आप लोग देखेंगे, एक तो उसका जो सा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने इसका ओनर भी आप लोगों को दिखा दिया है, ओनर का एक स्पेसिफिक एड्रेस आ रहा है, वॉलेट का एड्रेस। इसका मतलब ये है कि ये लाल बत्ती है पूरी और इसकी प्राइसेस डंप कर सकती हैं। और दूसरा अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे होल्डर्स के अंदर आगे तो एक तो 205 होल्डर्स हैं, और 205 होल्डर्स में अगर टॉप होल्डर्स को आप लोग देखेंगे तो एक के पास 21% सप्लाई है, एक के पास 13%, 11%, 9%, मतलब कि काफी हैवी परसेंटेज ऑफ द टोटल सप्लाई को
को ये लोग होल्ड कर रहे हैं, और अगर इनमें से एक भी वॉलेट कभी भी टोकन को सेल आउट करता है तो इस टोकन की जो सी प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा डंप कर सकती हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये बिल टोकन है, और बिल टोकन की जो सी इस वक्त नंबर 1 के ऊपर आ रहा है, और पिछले 24 घंटों के अंदर इसकी जो सी प्राइस है वो तकरीबन 36,000% जो है वो पंप की है। लेकिन ये हनीपॉट का स्कैम है। हनीपॉट का स्कैम किस तरह से है मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है कि ओनर के अंदर इसका अनुसार एक स्पेसिफिक वॉलेट का एड्रेस है वो आ रहा है, और दूसरा हनीपॉट के ऊपर भी जब आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने इसका अनुसार एड्रेस है उसको कॉपी कर लेना है, और हनीपॉट का जो सी वेबसाइट है अगेन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है और यहाँ पे इसके एड्रेस को पेस्ट करके चेक करेंगे तो वो आप लोगों को बता देगा कि ये एक हनीपॉट का स्कैम है, और आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो हनीपॉट का स्कैम अगेन आप लोगों को बहुत इजीली पता लग सकता है। अगर honeypot.is की वेबसाइट काम नहीं कर रही है तो इनका जो से ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है आप लोग इसके ऊपर आके भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, और जो जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं अगर आप लोग वो देखेंगे इसके अंदर वो लाल बत्तियां देखेंगे तो ऑफ कोर्स आप लोगों को उससे आइडिया हो जाएगा कि ये जो सा टोकन है ये एक हनीपॉट का स्कैम है, ये रग पुल कर सकता है, और आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो ये थी टोटल वीडियो। अगेन इसके अंदर मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट एड्रेस के बारे में बताना था। अगेन आप लोग ये इनके जो से स्कैनर्स है BSC स्कैन या ईथर स्कैन, इसके अंदर जाके आप लोग अपनी जो सी रिसर्च है वो बहुत इजीली कर सकते हैं, और इस रिसर्च के बाद भी आप लोगों को काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि क्या आप लोगों ने उस स्पेसिफिक मीम कॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।